संजय जी, आज कल देर रात ये खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की तरफ से दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन सुबह अचानक उन्होंने अपनी अर्जी वापस ले ली। क्या कारण आप देखते हैं इसके पीछे? क्या उनको लगा कि उनकी स्ट्रेटजी गलत हो रही है? यू हैव टू अनम्यूट सर। देखिए, कल रात को वो ई फाइल हुआ था एक पार्टी इन पर्सन के तहत। अरविंद केजरीवाल खुद अपना याचिका फाइल किए थे। उसे सुबह में मेंशनिंग करके कोर्ट के सामने लगवाना था। उस बीच में जो पहले से तय कविता की जो केस थी वो स्पेशल बेंच के सामने सुनवाई हो रही थी और वो कोर्ट रूम नंबर 2 में हो रही थी। कोर्ट रूम नंबर 1 में अभिषेक मनु सिंह भी केजरीवाल की याचिका को मेंशन कर रहे थे और चीफ जस्टिस ने कहा आप बगल के कोर्ट में चले जाइएगा, उसी कोर्ट से कह दीजिएगा कि ये मैटर भी सुन ले। पर जब तक वो पहुंच गए थे, कविता वाली मैटर हो चुकी थी और कविता में कोर्ट ने यही कह दिया था कि हम इस मैटर को आगे देखेंगे, पर जो बेल का जो सवाल है वो आप निचली अदालत को जाइएगा, हम फिलहाल कुछ नहीं करने वाले। अब सेम मामले में जब एक आरोपी का केस में ऑर्डर हो चुका है, दूसरे आरोपी को वापस उसी बेंच के सामने बाद में 2 बजे के बाद बहस करके कोई फायदा नहीं था। इस कारणवश मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने ये बेहतर समझा कि विड्रॉ करके जो रिमांड एप्लीकेशन है उस पर बहस करें। तो वैसा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ कर लिया और ट्रायल कोर्ट चले गए। बट हेगड़े साहब, यहाँ पे एक सवाल इस बात को लेकर यह है कि जब 24 घंटे के अंदर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश किया जाना था, तो क्या अपनी गिरफ्तारी को क्वैश कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना सही स्ट्रेटजी थी? देखिए, वो आपको याद होगा कि अर्नब गोस्वामी जब गिरफ्तार हुए थे वो सीधे सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्हें तो रिलीफ मिला, पर एक हाथ आपके जो बिरादरी के हैं, जो सब जर्नलिस्ट है, उन्हें तो रिलीफ मिला है सुप्रीम कोर्ट से, चाहे अर्नब गोस्वामी हो या अमिश देवगन हो, पर दूसरे किसी को अब तक मिला नहीं है। और स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स के बारे में क्लाइंट के भी 10 राय होते हैं, वकीलों की भी 10 राय होते हैं, पर मैं ये मानता हूं कि अगर जो ग्राउंड लेवल प्रेपरेशन नहीं थी जी, जब इंदिरा गांधी को 77 के बाद अरेस्ट किया गया था, तब कांग्रेस पार्टी वर्कर्स वहां जितने हंगामा किए थे और फिर अगले दिन जब मैजिस्ट्रेट के सामने जब पेश हुई थी तो तभी के तभी वहीं से उन्हें बेल मिल गया था। यहाँ जहां तक मैंने देखा है, लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी के उतने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑन द ग्राउंड दिखी नहीं मुझे। ठीक है हेगड़े साहब, और अगर एक बात प्लीज, अगर वो रेजिस्टेंस जब चल रही थी तब कोई कोर्ट में सुनवाई आ जाती तो शायद कुछ और भी हो सकता था, क्योंकि जब तक अरेस्ट नहीं होता है आदमी तब तक कोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर आना वो पॉसिबिलिटी है। अरेस्ट होने के बाद, अच्छा अभी अरेस्ट होने के बाद क्या है, बेल का प्रक्रिया चलना है। बेल की प्रक्रिया के लिए तो फिर दूसरी प्रक्रिया है। हेगड़े साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। सवाल इस बात को लेकर यह है कि जो पीएमएलए कानून है, आपको क्या लगता है, वरिष्ठ वकील, अनुभवी वकील होने के नाते, क्या इनको आसानी से बेल मिल जाएगी आने वाले दिनों में, या इनको भी लंबा समय तक जेल में रहना पड़ेगा? देखिए, पीएमएलए, एनडीपीएस, ये अनलॉफुल एक्टिविटीज, सारे में वही एक बेल का प्रावधान है कि पहले तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोज कर सकता है और दूसरा कोर्ट को ये लगना चाहिए कि आप इसमें निर्दोष है, कोई केस है ही नहीं आंसर करने के लिए। तो वो एक बहुत हाई स्टैंडर्ड होता है और अभी फिलहाल
सुप्रीम कोर्ट का एक यूएपीए में जजमेंट भी आया है कि यहाँ तो बेल इज द एक्सेप्शन, जेल इज द रूल करके। तो ये सब देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि आसानी से बेल होगी। अभी रिमांड भी 7 दिन का हो गया है। 7 दिन के बाद अगर जुडिशियल रिमांड होता है और फिर बाद में बेल की अर्जी होती है, तब देखा जाएगा। फिर एक बात तो तय है कि होली तो जेल में कटेगी, होली जेल में कटेगी, और ये मैं समझता हूं देश के लिए अच्छा नहीं।